अस्सलाम वालेकुम। नॉलेजपीडिया की दिलचस्प और मालूमाती दुनिया में खुश आमदीद। शैतान जाहिद व आबिद कहलाने वाला अल्लाह ताला का बहुत ही खास जिन था। शैतान बहुत ही चालाक, समझदार और मुत्तकी था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी इन्हीं खसूसियात को देखते हुए उसे आला मकाम अता किया और तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। शैतान को यह आला मर्तबा रास न आया और उसमें तकब्बुर जैसी खतरनाक बीमारी पैदा हो गई। फिर जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो यही तकब्बुर शैतान की बंदगी के आड़े आ गया और वो सबसे पसंदीदा बंदों से अल्लाह ताला का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। जाहिद, आबिद और आरिफ कहलवाने वाला शैतान और मरदूद के अलकाब का मुर्तकिब ठहरा। ख़वातीनो हज़रात, शैतान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसका मतलब दुश्मन, मुखालफत करने वाला या गुनाह का रास्ता दिखाने वाला के हैं। यानी ये इंसान का वो दुश्मन है जो उसे गुनाह का रास्ता दिखाता भी है और उस रास्ते पर चलाता भी है। शैतान पर तकब्बुर का गलबा इतना शदीद था कि उसने खालिक हकीकी की नाफरमानी की और लाखों करोड़ों सालों से उसके बंदों को नाफरमानी करने पर उकसा रहा है। एक मर्तबा शैतान को अपनी नाफरमानी का एहसास हुआ तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो कि कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने जा रहे थे, दरख्वास्त की कि ऐ अल्लाह के प्यारे और महबूब नबी, आप मेरे लिए अल्लाह के दरबार में माफ़ी की दरख्वास्त पेश कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शैतान की ये बात सुनकर हैरान भी हुए और उन्हें अंदर से खुशी भी महसूस हुई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरी उम्मत का ये सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर ये सुधर गया तो पूरी कौम ठीक हो जाएगी। हर गुनाह और फितने के पीछे इसी का हाथ है। आज तक ना जाने कितनी कौमें इसकी वजह से बर्बाद हो चुकी हैं। अगर इसने तौबा कर ली तो हर परेशानी खत्म हो जाएगी। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, मैं अल्लाह ताला से तुम्हारी माफ़ी की दरख्वास्त जरूर करूंगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर पहुंचे तो बातों बातों में शैतान की बात करना भूल गए और वापस आने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, क्या तुम मुझे किसी का पैगाम देना तो नहीं भूल गए? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन पलटे और कहने लगे, बेशक मेरे आका, आप दाना और बीना हैं। मुझे शैतान ने दरख्वास्त की थी कि वो तौबा करना चाहता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, उसकी तौबा कबूल हो जाएगी अगर वो आज भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर ले। अल्लाह ताला का जवाब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए कि ये तो बहुत आसान सी शर्त है। वो फौरन शैतान के पास आए और उसे अल्लाह तबारक व तआला की शर्त बताई। मूसा अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर शैतान मरदूद ने कहकहा लगाया और कहने लगा कि ऐ मूसा, मैंने जन्नत की कुर्बतों में अल्लाह ताला के सामने आदम को सजदा नहीं किया और तुम कहते हो कि अब दुनिया में सजदा कर लूं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, आप कोई और रास्ता बताएं। शैतान ने ये कहा और गायब हो गया। नाज़रीन, ये वाक़या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गफूर और रहीम होने की अनमोल मिसाल है। अल्लाह ने अपने सबसे पुराने और सबसे बड़े दुश्मन की तौबा भी कबूल करने का वादा कर लिया, बशर्ते कि वो उसकी बंदगी में आ जाए। लिहाजा हम मुसलमान और उसके बंदे होकर कैसे ना उम्मीद हो सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ नहीं करेगा। एक हदीस में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ बंदे, तू गुनाह करता करता थक जाएगा, लेकिन मैं मुआफ करते करते नहीं थकूंगा, बशर्ते कि तू मेरी तरफ लौट आए। इसी तरह एक और हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे की तौबा पर इससे ज्यादा खुश होते हैं जितना तुम में से कोई अपनी गुमशुदा सवारी को जंगल में पा लेने से खुश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।